अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि एक आईएसपी है और उस आईएसपी के पास 16 एमबी की टोटल स्पीड है। अब उस जो आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो लोगों को इंटरनेट देता है, उसने मुझे कहा कि मुझे एक ऐसी वीडियो बना के दें जिसमें मैं अपने तमाम यूज़र को इक्वल जो है वो स्पीड असाइन कर सकूं। अगर मेरा यूज़र जो है फ़र्ज़ करें उसके पास 8 यूज़र हैं, अगर 8 के 8 यूज़र एक टाइम में ही ऑनलाइन होते हैं तो उसके पास जो 16 एमबी की स्पीड है वो हर यूज़र को 2-2 एमबी की स्पीड मिलेगी। अगर उसके पास एक टाइम के अंदर 4 यूज़र ऑनलाइन हैं और 4 यूज़र ऑफलाइन हैं तो फिर हर यूज़र को, ये जो 4 यूज़र हैं जो ऑनलाइन हैं, इनको कितनी स्पीड जाएगी? पर यूज़र को 4 एमबी की स्पीड जाएगी। इस अगर इमेज के अंदर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं एक और इमेज मैंने बनाया है, उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इस इमेज में ये जो टोटल वीडियो है, इसका जो नाम है वो है पर कनेक्शन क्यूज, ठीक है। पीसी क्यू इसको बोलते हैं जी, ठीक है जी। इसमें जो येलो आपको नजर आ रहा है, येलो के अंदर उस आईएसपी के पास कितनी स्पीड है जी? 16 एमबी की स्पीड है। अगर हम ये कहते हैं कि जो ये ग्रीन कलर के 2 यूजर ऑनलाइन है, बाकी तमाम यूजर ऑफलाइन है, अगर ये 2 यूजर ऑनलाइन हैं तो इन 2 यूजर को कितनी स्पीड जाएगी जी? 8-8 एमबी की स्पीड जाएगी। अगर इसके बाद अगर 2 नहीं, अगर 4 यूजर ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर 4 यूजर को क्या होगा जी? 4-4 एमबी की स्पीड जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी, या उनको 4-4 एमबी की स्पीड मिलेगी। इस 16 एम टोटल जो स्पीड है वो 16 एमबी की है। इसी तरीके से अगर 8 यूजर एक टाइम के अंदर ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर हर यूजर को कितनी स्पीड मिलेगी जी? 2-2 एमबी की। 8 के बाद अगर ये 16 यूजर एक टाइम के अंदर ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर हर यूजर को 1-1 एमबी की स्पीड मिलेगी जी। समझ आ गई मैं आज बनाने क्या जा रहा हूँ या पढ़ाने क्या जा रहा हूँ? पीसी क्यू हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम करना क्या चाहते हैं, जो हमारा कह लें कि क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास जो टोटल स्पीड है उसको जितने यूज़र एक टाइम के अंदर ऑनलाइन होते हैं इन सब यूज़र को इक्वल जो है वो स्पीड मिल जाए, ऑटोमेटिकली उसको स्पीड मिल जाए। जैसे जी फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि नीचे ये लिखा हुआ जी एक यूज़र, वन यूज़र, इस यूज़र अगर एक ही यूज़र ऑनलाइन है तो उसको 16 एमबी की स्पीड, सारी की सारी स्पीड मिलेगी। अगर 2 यूज़र ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर कितनी स्पीड मिलेगी जी? हर यूज़र को 8-8 एमबी की स्पीड मिलेगी। अगर 4 यूज़र ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर हर यूज़र को कितनी मिलेगी जी? 4-4 एमबी की स्पीड मिलेगी। अगर 8 यूज़र ऑनलाइन हो जाएं तो फिर क्या होगा? हर यूज़र को 2-2 एमबी की स्पीड मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर 16 यूज़र ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर हर यूज़र को कितनी स्पीड मिलेगी जनाब? 1-1 एमबी की स्पीड मिलेगी। अगर 16 के बाद 32 हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो गया होगा 512 किलोबाइट की पर यूज़र को स्पीड मिलेगी जी। अब ये किस तरीके से होता है? बड़ा आसान सा छोटा सा काम है जी, आप करें इंशाल्लाह कभी ना कभी ये वीडियो या ये लेक्चर आपको काम देगा जी। डायरेक्टली चलते हैं जी हम मैक्रोटिक राउटर बोर्ड में, वहाँ पर देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाता है जी। जनाब मैं राउटर बोर्ड के आ गया जी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसमें आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने ये नोट कर लेना है कि जो आपके पास लैन और वैन कौन सी है, ठीक है जी। अब मैंने जो मेरे पास वैन है उसका नाम है ईथर1। आपके पास वैन का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। जो ईथर1 है वो क्या है जी? वैन। और जो लैन है, लैन मैंने नहीं रखी हुई, मेरे पास जो है वो ब्रिज है फिलहाल, ठीक है। अगर आपके पास लैन है तो आप उसको ये जो ब्रिज 1 है उसको आप इज इक्वल टू लैन कर लें, और जो ईथर1 है, ईथर1 इज इक्वल टू वैन। इतना सा आपने अपने माइंड के अंदर बात रखनी है। जो ईथर1 मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो क्या कहलाएगी जी? वैन कहलाएगी। अगर मैं कहीं ब्रिज सेलेक्ट करता हूं तो ब्रिज क्या कहलाएगी? वो वैन कहलाएगी, सॉरी लैन। ब्रिज इज इक्वल टू लैन एंड ईथर1 इज इक्वल टू वैन। ओके हो गया जी। चलते हैं जी। अब सबसे पहले क्या करेंगे? आईपी में जाएंगे, आईपी में फायरवॉल के अंदर जाएंगे। फायरवॉल के अंदर ये जो लिखा होता है मैंगल, मैंगल के ऊपर क्लिक करेंगे जी। मैंगल के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद हम क्या क्लिक करेंगे? प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे। चेन इज इक्वल टू क्या होगा जी? हमारे पास प्री राउटिंग होगा। और उसके बाद जो IN इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, इस इंटरफेस के अंदर मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगा कौन सा जी? मैं सेलेक्ट करूंगा ब्रिज 1। आपने यहाँ पर लैन करना है तो लैन कर लें, अगर आपने अपनी ब्रिज का कोई नाम रखा हुआ है तो वो आप अपना वो सिलेक्ट कर लेंगे जी। इसके बाद जी हम चले जाते हैं एक्शन। एक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा जी? यहाँ पर जो एक्शन इज इक्वल टू एक्सेप्ट लिखा हुआ है इसको मैं कर दूंगा जी मार्क पैकेट। क्या जी करूँगा जी? ये लिखा हुआ जी मार्क पैकेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसका जो कोई भी आप नाम रख देते हैं, मैं रख देता हूँ जी यूज़र अंडरस्कोर अपलोडिंग।
अप LO, स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी यार, बल्कि हमें चलो अपलोडिंग जी, ठीक है जी। और इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको कर देना है अप्लाई और ओके कर देना जी, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हम जर्नल के अंदर जाएंगे। जर्नल के अंदर जाने के बाद चेन इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, प्री राउटिंग और IN इंटरफेस हम यहाँ पर क्या ले लेंगे जी, ईथर1 या वैन, जो आपके पास वैन आपने नाम रखा है तो वैन रख लें, या मैंने अपने वैन का नाम ईथर1 ही रखा हुआ है। इसके बाद एक्शन के अंदर जाएंगे। एक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट करूंगा मार्क पैकेट, ठीक है जी। मैंने उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसको आकर लिखा है जी। इसका नाम अब क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर डाउनलोडिंग, ठीक है जी। इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया जी, अप्लाई ओके। सिर्फ 2 रूल आपने यहाँ पर लगाने हैं, कोई तीसरा रूल आपने नहीं लगाना। मैंगल को मैंने जी बंद कर दिया, ये आपको पता चल गया जी। प्री राउटिंग के 2 रूल मैंने लगाए। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्यूज, ये लिखा हुआ जी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे एंड पर ये वाला जो सबसे एंड है, क्यू टाइप, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा। बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्यूज टाइप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसका नाम हम क्या रखेंगे जी, इसका नाम हम रख देते हैं PCQ अंडरस्कोर अपलोडिंग। और काइंड जो है, इस काइंड में हम क्या ले लेंगे, PCQ। अब अगर हमने इसका नाम अपलोडिंग किया है तो आपने किसी चीज़ को नहीं यहाँ पर टिक शिक लगानी, कोई नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ क्लासीफाइड में जाना है। ये सोर्स एड्रेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है SCR और ये वाला एड्रेस जी। और इसके बाद इसको क्या कर देंगे जी, हम अप्लाई और ओके कर देंगे जी, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, फिर दोबारा हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका नाम क्या रखेंगे जी, हम इसका नाम हम रख देते हैं PCQ डाउनलोड, ठीक है जी। PCQ अंडरस्कोर डाउनलोड जी, डाउनलोडिंग जी। और काइंड में क्या रखेंगे जी, काइंड PCQ। अब यहां पर आपने चेंज करना है रेट। अब टोटल स्पीड आपके पास जितनी है, जितने MB का आपने कनेक्शन लिया हुआ है, 16 MB का कनेक्शन है तो 16 M यहां पर हम लिख देते हैं जी, ठीक है जी। मैं इसमें लिखता हूं और इसके बाद ये लिखा डेस्टिनेशन एड्रेस DST डॉट एड्रेस जो लिखा हुआ है, DST इज इक्वल टू डेस्टिनेशन एड्रेस, इसको आपने टिक लगाना है जी। और इसमें आपने कोई काम नहीं करना जी, अप्लाई किया, ओके किया जी, ठीक है जी। इतना सा काम हो गया। ये 2 आपने यहाँ पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जो लगाई हैं वो लगा लेते हैं। इसके मैं इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अपलोडिंग, ठीक है जी। चलो एक जैसी हो जाएगी ना। इसके बाद जी आप क्या करेंगे जी, PCQ ट्री में जाएंगे। क्यू ट्री में जाने के बाद प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद इस क्यूज का आपने नाम रखा जी Q1 और इसके बाद PCQ अंडरस्कोर डाउनलोडिंग, ठीक है जी। और ये जो पेरेंट लिखा हुआ है ये ग्लोबल ही होगा जी। ग्लोबल होने के बाद जी पैकेट मार्क के अंदर हम जाएंगे। पैकेट मार्क को मैंने क्लिक किया। पैकेट मार्क को क्लिक करने के बाद मैं क्या लूंगा जी, ये यूजर डाउनलोडिंग। ऊपर भी मैंने डाउनलोडिंग कर रहा हूं तो ये क्या लूंगा मैं जी, यूजर डाउनलोडिंग जी, ठीक है जी। इसके बाद जी क्यू टाइप के अंदर चले जाएंगे। क्यू टाइप के अंदर भी हम डाउनलोडिंग लेंगे जी, PCQ डाउनलोडिंग जी, ठीक है जी, ये वाला जी अभी हमने लिखे थे जी। इसके बाद क्या किया हमने, इसको अप्लाई किया और उसको ओके कर दिया जी। एक यूज हम यहाँ पर और लेंगे जी, उसका नाम क्या रखेंगे जी, उसका नाम भी हम रख देते हैं जी Q3 की जगह पर हम रख देते हैं Q2 और इसका जी हम PCQ अंडरस्कोर इसका नाम रख देते हैं जी अपलोडिंग, ठीक है। पेरेंट में क्या लेंगे जी, ग्लोबल, और पेरेंट मार्क के अंदर क्या लेंगे जी, यूजर अपलोडिंग जी, क्या लेंगे जी, यूजर अपलोडिंग। इसके ऊपर क्लिक किया और डिफॉल्ट में क्या लेंगे जी, डिफॉल्ट में भी हम PCQ अपलोडिंग ले लेंगे जी, ठीक है जी। 2 काम हमने किए जी, अप्लाई किया, इसको ओके किया जी। ये पहले से मैंने बनाया हुआ तो इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूं, फिर इजीली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमने क्या लिया जी, 2 क्यू ट्रीज बना ली, एक डाउनलोडिंग की और एक अपलोडिंग की। और क्यू टाइप के अंदर आपको पता है जी हमने PCQ अपलोडिंग लिया, PCQ डाउनलोडिंग लिया। ये 2 काम आपने यहाँ पर करने हैं। अब आपका ये काम मुकम्मल हो चुका है जनाब।
अब आपने क्या करना है, सिंपल आप अपने जो पीपीओ सर्वर है या उसमें जो यूज़र हैं, इनको आपने जो स्पीड असाइन की हुई है प्रोफाइल, ठीक है जी, ये प्रोफाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट में जो ऊपर आपका लोकल एड्रेस है 192.168.30.1 में मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर जाकर आपने इसका लोकल एड्रेस ये लिख देना है जो बाकी प्रोफाइल का एड्रेस होता है, और पूल वही सिलेक्ट कर देना है इसको डिफ़ॉल्ट। अब यूज़र को सीक्रेट जो आपके यूज़र हैं, इन सब यूज़र को जो प्रोफाइल आपने असाइन करनी है, जैसे ये यूज़र 1 है, इसको 2 MB की स्पीड असाइन की हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अब प्रोफाइल कौन सी दे दूँगा जी, डिफ़ॉल्ट। इसको अप्लाई किया, ओके किया। अब ये तमाम के तमाम यूज़र जो होंगे आपके इसी तरीके से चलेंगे। अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त 7 यूज़र हैं, तो ये 16 MB का कनेक्शन जो है इस वक्त 7 यूज़र के अंदर इक्वल उसको स्पीड जो है वो डिवाइड कर रहा है। अगर इसमें अगर एक ही यूज़र ऑनलाइन हो, फ़र्ज़ करें कि ये वाला यूज़र ऑनलाइन है, इसको कितनी स्पीड जाएगी, 16 MB की स्पीड जाएगी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक यूज़र ऑनलाइन है वो सारी की सारी स्पीड तो एंजॉय कर रहा होगा। नुकसान ये है, कल को जब आप अपने यूज़र को स्पीड 2 MB की दोगे तो वो कहेगा यार पहले तो बहुत स्पीड आती थी, अब स्पीड कम क्यों आती है। तो इसका सिर्फ यही नुकसान है कि इन फ्यूचर आपको आपका जो क्लाइंट है या यूज़र है वो आपको ये कह सकता है कि यार आपकी स्पीड पहले बहुत अच्छी आती थी, अब ये स्पीड अच्छी नहीं आती। ये ऐसा कह लें कि अगर एक कोई लैब है, कंप्यूटर लैब है, या उसके अंदर या एक टाइम के अंदर लोग बैठते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो वो डाटा यूज़ करते हैं, अगर एक टाइम में स्टूडेंट ज़्यादा अगर ऑनलाइन है तो स्पीड उनको कम मिलेगी, अगर ऑनलाइन कम है तो फिर जितनी स्पीड है वो मिलेगी। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें कि हम तमाम यूज़र को हम 2-2 MB की स्पीड दे देते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम इस यूज़र को भी 2 MB की स्पीड दे देते हैं, अगर ये सिर्फ एक ही यूज़र एक टाइम में ऑनलाइन है तो इसको 2 MB की स्पीड ही जानी है, इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं। बाकी आपकी वो 14 MB की स्पीड जो होगी वो पड़ी हुई है, फ़ारग पड़ी हुई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेटर यही है ना कि अगर एक यूज़र जो है वो ऑनलाइन है तो उसको सारी की सारी स्पीड जाए, चलो एंजॉय तो करे जी। ठीक है, देखते हैं कि ये आपको वीडियो कितनी पसंद आई, और आपकी राय और आपके कमेंट से पता चलेगा जी। कोशिश तो मैंने की है कि आपको समझाने की, अब इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर जाकर आपको आइडिया होगा कि ये आपको कितना इन फ्यूचर फ़ायदा दे सकते हैं जी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।